ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु गायत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। युग की यही पुकार बसंती चोला रंग डालो। युग की यही पुकार बसंती चोला रंग डालो बसंती चोला रंग डालो। त्याग प्रतीक्षा का रंग है ये त्याग प्रतीक्षा का रंग है ये सुनो जगत वालों बसंती चोला रंग डालो बसंती चोला रंग डालो। इस चोले को पहन भगत सिंह झूला फांसी पर। इस चोले को पहन भगत सिंह झूला फांसी पर। इस चोले का रंग खिला था रानी झांसी पर। इस चोले का रंग खिला था रानी झांसी पर। त्याग और बलिदान न भूलो त्याग और बलिदान न भूलो ऊंचे पद वालो बसंती चोला रंग डालो बसंती युग की यही पुकार बसंती चोला रंग डालो बसंती चोला रंग डालो। बसंती चोले को थामा साने अपनाया। बसंती चोले को थामा साने अपनाया। धरती का चोला तो सबसे अद्भुत रंग लाया। धरती का चोला तो सबसे अद्भुत रंग लाया। इस चोले से बड़े द्रव्य की इस चोले से बड़े द्रव्य की शोभा धन वालो बसंती चोला रंग डालो बसंती चोला रंग डालो। त्याग प्रतीक्षा का रंग है यह त्याग प्रतीक्षा का रंग है यह सुनो जगत वालों बसंती चोला रंग डालो बसंती चोला रंग डालो। इसे पहन कर हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा। इसे पहन कर हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा। चली अग्निपथ पर तारा ने पहना यह चोला। चली अग्निपथ पर तारा ने पहना यह चोला। मानवीय गरिमा न भुलाओ मानवीय गरिमा न भुलाओ भटके मन वालों
नभ तक फहराया, अपनी गौरव को पहचानो, अपनी गौरव को पहचानो, युवा शक्ति वालों बसंती रंग डालो, बसंती छोड़ा रंग डालो। भूल गए हम अपना और सुर गए अनैसे हार, भूल गए हम अपना और सुर गए अनैसे हार। हुए संकुचित हृदय हमारे, बन बैठे अनुदार, हुए संकुचित हृदय हमारे, बन बैठे अनुदार। लेकिन अब तो दिशा बदल कर, लेकिन अब तो दिशा बदल कर बढ़ो लगन वालों, बसंती छोड़ा रंग डालो, बसंती। त्याग प्रतीक्षा का रंग है ये, त्याग प्रतीक्षा का रंग है ये, सुनो जगत वालों, बसंती छोड़ा रंग डालो, बसंती छोड़ा रंग डालो। युग की यही पुकार, बसंती छोड़ा रंग डालो, बसंती छोड़ा रंग डालो, बसंती छोड़ा रंग डालो। बसंती चोला रंग डालो। वास्तव में ये चोला हमारा बाहर से नहीं अंदर से रंगना चाहिए, क्योंकि कीमत अंदर वाले की है, कीमत बाहर वाले की नहीं। बाहर से तो रंगना आसान होता है, लेकिन अगर अंदर से सब चीज रंग जाती है तब उसका परिणाम बाहर दिखाई देता है। आइए एक गीत और हमारी बहन यहाँ से प्रस्तुत कर रही हैं और उसके बाद गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ आज की गोष्ठी की कार्यवाही हमारी प्रारंभ होगी। श्री राम के चरणों में वंदन हमारा है, श्री राम के चरणों में वंदन हमारा है। अब कोई नहीं जग में बस तेरा सहारा है,
श्री राम के चरणों में वंदन ये हमारा है। हरियाणा प्रांत की मासिक गोष्ठी आज पंचकूला में रोहर के क्षेत्र में प्रारंभ हो रही है और इसमें हमारे हरियाणा के जितने जिले आमंत्रित किए गए थे अधिकतर जिले यहाँ पर उपस्थित हैं। ये गोष्ठी इसलिए बनाई जाती है कि कुछ बात हम आपकी सुने, आपके मन के अंदर क्या योजनाएं बन रही हैं, हो सकता है अच्छी बनती हो, उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके, और कुछ हम अपनी बात करते हैं। ये सिर्फ अपनों से अपनी बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज आपको प्रवचन करने के लिए आए हैं, उपदेश देने के लिए आए हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जो आगामी 3 महीनों में हमको क्या करना होगा उसके बारे में बताएंगे और आप लोगों ने पिछले 3 महीनों में क्या किया है उसके बारे में जानकारी लेंगे और आपकी कुछ अगर और योजना है आपके बारे मिशन के बारे में उसके बारे में जानकारी। माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में आ रही है, उसके बारे में आपके मन में अगर कोई योजना बन रही हो कि कैसे करेंगे तो उसको भी यहाँ प्रकट करने में विलंब मत करिएगा। हो सकता है कि आपकी उस योजना से हम भी लाभान्वित हो सकें और हम भी क्षेत्रों में उसी प्रकार की योजना लगाकर घर घर में परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के विचारों को पहुंचा सके, संदेश को पहुंचा सके। आज का कार्य प्रारंभ हो उसके लिए मैं सुरेंद्र तोमर जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस कार्य को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। निवेदन है कि सभी लोग अपने मोबाइल्स या तो स्विच ऑफ कर दें या उसको साइलेंट मोड में डाल दें। बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली है, या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में डाल दें। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे साथ इस समय हमारे ही प्रांगण में विद्यमान हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के शांति कुंज से हमारे आदरणीय भाई सुखदेव शर्मा जी और आदरणीय डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं और हम सभी इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। इस भाव के साथ यही निवेदन सभी को किया गया था कि सभी अधिक से अधिक संख्या में आएं और भाई साहब से मार्गदर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करते हुए चले जाएं। इसलिए सबसे पहला जो निवेदन भाई साहब ने भी किया कि अपन अपने मोबाइल्स को वाइब्रेशन मोड में डालें, या क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब कुछ आपके साथ अच्छा घटित होने वाला होता है तो कहीं ना कहीं कालदेवी आपका एक्टिव हो जाता है और वो आपका मोबाइल बच जाता है। मोबाइल बजते ही हमारा ध्यान जो है वो अपने भगवान के से हट करके संसार की ओर हो जाता है। तो इन सभी चीजों का अपन ध्यान रखते हुए शांत भाव से रहें और जो मार्गदर्शन मिलता चला जाए उसको हम ग्रहण करते हुए चले जाएं और उसी को फिर अपन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर समय है और इसमें हम सबसे पहले भाई साहब का मैं चाहूँगा हम आदर मान सत्कार करेंगे। तो इसके लिए हमारे मनदीप भाई आ जाएं, मनदीप जी आ जाएंगे, मनदीप शर्मा, महेश जी आ जाएं, अमित राणा जी आ जाएं भाई साहब को तिलक करने के लिए। और सभी अपने अपने भाव भाई साहब के प्रति जागृत करें और तिलक ले लें वहां से आगे बढ़ेंगे। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तमो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
इस समय में बहुत सी बातें हैं, मन में बहुत से उद्गार हैं। जितने भाई हमारे इतने दूर दूर से चल करके आते हैं मीटिंगों में, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो उसको अपन यहाँ भाई साहब के निमित्त हम निवेदन करते हुए चले जाते हैं कि हम लोगों ने ये किया है, आगे ये करने का विचार है। और उसको जब आगे लेकर के चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध भी आता है। तो जो त्रैमासिक गोष्ठी है बड़े ही अच्छे पड़ाव के साथ आती है और हमें अपने पुराने संकल्पों को याद दिलाती हुई चली जाती है कि हम कहीं ना कहीं अपने प्रयासों को और गति दें, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में आने वाली है और 2026 से ही कहा जा रहा है कि युग परिवर्तन होने वाला है। तो हम सभी एकजुट होकर के, बार बार निवेदन कहा जाता है कि हम सभी एकजुट होकर के करें, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है संघे शक्ति कलियुगे, तो संघ शक्ति के बिना बात नहीं बनती है। हम कई बार अकेला चलने का प्रयास कर लेते हैं, अकेले में आप बहुत दूर तक नहीं चल पाते हैं हम लोग, तो अपन इकट्ठे होकर के चले, एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए चले, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए चले। अगर कोई भाई थोड़ा सा पीछे को पिछड़ता है किसी भी कारण से, परिस्थिति जन्य है या उसका व्यक्तिगत कारण रहते हैं, तो उसको भी साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हुए हम आगे बढ़ें। और इस भाव के साथ भाई साहब जिस तरह से निर्देशन करेंगे, क्योंकि मंच का संचालन तो भाई साहब की तरफ से होने वाला है, तो जैसा जैसा भाई साहब निर्देश करें वैसे हम करते चलेंगे और उसके बाद में जैसा आदेश होगा हम उसको यहाँ पर आकर के अपनी अपनी रिपोर्ट्स को सभी पढ़ते चले जाएंगे। मैं इसी के साथ कहूँगा भाई साहब करें प्रारंभ। चलिए आज की इस कार्रवाई का प्रारंभ करें। उससे पहले सभी से एक बार फिर अनुरोध, कमर सीधी करें। गायत्री महामंत्र हमारे साथ बहनों भाइयों, हम सभी यहाँ पर पिछले 3 महीने के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। समीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमको ये मालूम पड़े कि हमने जो कुछ किया है वो पर्याप्त है क्या, या हम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते थे। यानी समीक्षा करते समय हमें अपनी भी समीक्षा करनी है और अपने और अपनी टीम के द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा करनी है। ये सभी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि निकट भविष्य में हमको हर स्थान पर पहुंचना है। परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों और चाहे विपरीत हों, हमको पहुंचना है हर स्थान पर और उसके लिए हमको प्रयास करना है। गुरुदेव का एक वाक्य बार बार याद कीजिए कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। मन हमारा पूरी तरह से उसमें लगा कि नहीं लगा। अगर मन नहीं लगा हमारा तो हमने आधे अधूरे मन से काम किया, ये मानकर चले। ये बात सत्य है कि हम सब लोगों के परिवार भी हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी है, परिवार का कर्तव्य भी है, उसको भी पूरा करना है। लेकिन हम जिस मिशन के साथ जुड़े हैं, जिस गुरु के साथ जुड़े हैं, उस गुरु के कार्य को भी हमें पूरा करना है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से एक स्थान से प्रारंभ करके धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र को हम गायत्रीमय बना सकें।
अधिक से अधिक क्षेत्र में के अंदर हम परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के संदेश को पहुंचाने में सक्षम हो सके। और उसके लिए जब पूरे मन से लगा जाता है तो असफलता का कोई प्रयास नहीं, कोई सवाल नहीं उठता। मैं पिछले दिनों अपने हरियाणा प्रांत को छोड़कर 2-3 स्थानों पर और भी गया था। उड़ीसा में भी गया, वहाँ पर भी मैंने देखा 251 कुंडी यज्ञ के अंदर किस तरीके से भाई लोग दिन रात लगे रहे और लगे रहने के बाद उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया। और ऐसा लगता था कि ये 251 कुंडी यज्ञ नहीं बल्कि अश्वमेध स्तर का यज्ञ है। मंच भी उसी तरह का, कुंडी भी उतनी, और बहनों और भाइयों की संख्या भी इतनी की इस 251 कुंड में 5 पानियां बड़े सहज भाव से होती हुई चली गई। और उसके साथ में एक और छोटे से गांव में गया था। ये दोनों गांव थे, एक सोनापाली था उड़ीसा के अंदर और एक बेसपाली था जो रायगढ़ जिले के अंदर आता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। छोटा सा गांव, जिस गांव की आबादी मात्र ये कहा जाए कि 1000 के करीब है। और उस गांव के अंदर उन लोगों ने 108 कुंडी यज्ञ का संकल्प लिया। बड़ा अजीब सा लगता था। जिस गांव के अंदर कभी 9 कुंडी यज्ञ भी नहीं हुआ हो और उस गांव के अंदर 108 कुंडी यज्ञ का संकल्प ले लेना और उसको करना। और उसके साथ साथ उस क्षेत्र के अंदर लोगों ने एक नया संकल्प लिया कि हम इस क्षेत्र में एक गौशाला बनाएंगे और इस क्षेत्र के अंदर एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाएंगे। वहाँ के काश्तकारों ने जमीन भी दी, जमीन भी मिली। और जैसे आप जानते हैं मेवालाल जी जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले एक अच्छे चिकित्सक हैं, उसी स्तर का वो खोलना चाहते हैं। अपने कमाई लगाई लोगों ने और लगाकर गौशाला के लिए भी क्षेत्र बनाया, कमरे बनाए। और उस क्षेत्र में तो 108 कुंडी यज्ञ किया, वो आश्चर्यचकित था। यानी कहाँ से आसपास के लोग जुड़ गए उसके अंदर और 108 कुंडी यज्ञ की 4 पानियाँ वहाँ पर बड़े आराम से होती हुई चली गई। दोनों कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी पहुँचे थे और दोनों कार्यक्रम में दीप यज्ञ में और यज्ञ में दोनों में भाग लिया था। दीक्षा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम मन में ठान लें किसी चीज़ की तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कार्य पूरा ना हो। प्रश्न ये है कि हम मन में उसको करने का ठान पाते हैं या नहीं, संकल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मुझे गुरुदेव का एक वाक्य याद आता है कि संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते और ख्वाब किसी के पूरे नहीं होते। हम बैठे बैठे ख्वाब देखते रहते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं ये बना दूँगा। योजना बनती रहती है दिमाग में, लेकिन जैसे वो शब्द निकलता है तो मालूम पड़ता है तो खाली हमारा ख्वाबी पुलाव था जिसको हम सोच रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं। वास्तविकता में अगर हम चले, छोटे छोटे संकल्प लें। गुरुदेव ने कहा बड़े संकल्प मत लीजिए, छोटे छोटे संकल्प लीजिए और छोटे छोटे संकल्प से ही बड़े संकल्प बनते हैं। मैं इस गोष्ठी में प्रारंभ में एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो शायद मैं पिछली 5-6 गोष्ठियों से आप सब बहन भाइयों से कहता रहा कि हम में से हर एक के पास एक डायरी होनी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों के पास डायरी आई है या नहीं आई है। कागज में लिख लेते हैं, पैड में लिख लेते हैं, दिमाग में खाका बना लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो अच्छी बातें भूल जाता है, बुरी बातें उसको याद रहती। किसी से बदला लेना हो तो वो उसको याद रहेगा, किसी से पैसा उधार लेना हो तो वो उसको याद रहेगा, किसी को किस तरीके से नीचा दिखाना हो तो वो उसे याद रहेगा। लेकिन अच्छी बातें, और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति पर्व और त्योहारों को हर साल मनाती है, वो इसलिए कि इन अच्छी बातों को याद किया जाए। पर्व बार बार क्यों आते हैं, त्योहार बार बार क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं कि इन चीज़ों को आप याद कीजिए।
मनुष्य का स्वभाव है। अब हमें नहीं मालूम कि या तो हमारी भाषा आपकी समझ में नहीं आई कि डायरी रखनी चाहिए, और अगर समझ में आई तो हम मानना नहीं चाहते। वही चीज़ें हो सकती हैं, तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती। कल भी हमने मोहल्ला में गोष्ठी ली तो सिर्फ एक भाई की डायरी हमने देखी जिन्होंने पिछले 3 महीनों में प्रत्येक पेज पर क्या क्या लिखा है, कितने लोगों से मिले हैं, क्या चीज़ है, कितना यज्ञ कराया है, वो देखकर बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि डायरी बोलती है कि हमने क्या काम किया। हम यहाँ बैठकर अभी हमारे भाई शर्मा जी ने कहा रिपोर्ट, कितनी बार व्हाट्सएप पर हम लोगों ने ये कागज़ भेजे हैं कि इन कागज़ों को आप निकाल लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, इसी पर रिपोर्ट भेजा करिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ आते तो हैं और याद आ गया तो वो कागज़ पर हाथ में लिखकर हम उसको रिपोर्ट को दे देंगे। खाना पूर्ति, ये खाना पूर्ति नहीं है। हमारा कोई सरकारी कार्यालय नहीं है, ये खाने पूर्ति नहीं है, और कोई कानून का दबाव भी नहीं कि हम आपके ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो श्रद्धा है हमारी, हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा है, और इसीलिए हम जुड़े हैं और जुड़ने के बाद इसी कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो एक विस्तृत रिपोर्ट अगर आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को भी ये नहीं है कि हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद सारी चीज़ें रख देते। हमको भी आने के बाद और आने से पहले श्रद्धेय दीदी डॉक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम वहाँ जा रहे हैं, और जाने के बाद वहाँ रिपोर्ट देनी पड़ती है कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है और किस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आई है। हर महीने श्रद्धेय दीदी हमारी रिपोर्ट मांगती है। आप लोगों की तो 3 महीने के बाद मीटिंग होती है यहाँ पर, और हम लोगों की कभी कभी 15 दिन में मीटिंग हो जाती है कि लाइए आप रिपोर्ट लाइए क्या है, और हमको विस्तृत रूप से लिखकर रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इस जून में इस जिले के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है, और ये इस तरह से कितने वृक्षारोपण हुए हैं, कितने यज्ञ हुए हैं, कितनी जगह गंगा जल की स्थापना, सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है। और अगर इस तरीके से हम कागज़ में यहाँ पर रखेंगे, लेकर जाएंगे, तो फिर उसको बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है रिपोर्ट को। और हम फिर उसको, क्योंकि एक जगह नहीं, हमको श्रद्धेय दीदी के पास प्रस्तुत करनी पड़ती है, हमको व्यवस्थापक जी के पास भी प्रस्तुत करनी पड़ती है कि ये हमारी रिपोर्ट है, और हमको अपने जोनल कन्वीनर जो हमारे हैं डॉक्टर गोपी शर्मा जी, उनके सामने भी, क्योंकि वो सभी जोन की जब मीटिंग बनाते हैं तब वो कहते हैं कि आप बोलिए खड़े होकर कि आप क्या रिपोर्ट लेकर आए। तो हमारे पास भी अगर मुँह जवानी होगी तो हम लोग बोल नहीं सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, विनम्र भाव से करते हैं कि हो सकता है इस बार न कर पाए हों, लेकिन अगली बार से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि हमारी डायरी हमारे पास आनी चाहिए, और डायरी में आपको लिखा होना चाहिए कि आज मैंने एक व्यक्ति से संपर्क किया, आज मैंने एक जगह गया। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रज्ञा अभियान मार्कशीट देखते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ की समाचार आते हैं, या उड़ीसा के आते हैं, या मध्य प्रदेश के आते हैं, या महाराष्ट्र के आते हैं, हमारे हरियाणा के समाचार। आज ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम नहीं होते, लेकिन हम करते हैं तो उसकी रिपोर्ट नहीं भेजते, करते हैं तो उसके बारे में जानकारी नहीं भेजते। ये आवश्यक है एक चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो अति आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि हम मीटिंग तो बुलाते हैं, और बुलाने के बाद हमने हर बार कहा, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करी कि कुछ नए लोगों को भी लेकर आए, नई पीढ़ी को भी लेकर आए। अभी हमारे शर्मा जी भाई साहब कह रहे थे कि 1926 आखिरी साल है, और उस समय तक हमारे पास सिर्फ 3 वर्ष बचे हैं। वो उनके कहने का तात्पर्य एक है कि 1926 एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, जिसमें पुरानी पीढ़ी जो शांतिकुंज से जुड़ी हुई है वो पुरानी हो चुकी है और नई पीढ़ी को आना है, क्योंकि संस्थाएं वही चलती हैं जिसमें पुरानी पीढ़ी जाती है और नई पीढ़ी आती है। एक ट्रांजेक्शन होता है, और अगर नई पीढ़ी को हम सिखाएंगे नहीं, उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, उनको जिम्मेदारी दीजिए, काम दीजिए, संभालिए। आप क्या करें, आप उनको वॉच करें, देखिए कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं।
उनको उस वक्त क्रिटिसाइज मत कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। हम भी तो ऐसे थोड़ी बने, हमें भी प्रारंभ में मौका दिया गया, अवसर दिया गया। हम भी जब पहुँचे थे शुरू में शांति कुंज में, और जब यज्ञ होता था तो मंच पर हमको यज्ञ पर बैठा दिया गया कि साहब, उस वक्त गुरु जी भी थे, ऊपर बैठे रहा करते थे। उन्होंने कहा यज्ञ कराइए आप, जैसे आप बहनें कराती हैं ब्रह्मवादिनी, बोले आप यज्ञ कराइए। और कहाँ हमने कभी अपने क्षेत्र में यज्ञ नहीं कराया था, लेकिन कराना पड़ा। हो सकता है पहली बार जब मंच पर बोलना है आपको, तो फिर बोलते समय ऐसा लगा कि हाँ साहब, इतने सारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, इनके सामने हम क्या बोलेंगे। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बोलते हैं, हमारे पीछे एक शक्ति है, वो बोलती है, और इसीलिए उस चीज़ का आह्वान किया जाता है। शक्ति बोलती है और वही शक्ति काम कराती है। नई पीढ़ी को लेकर आएंगे तो नई पीढ़ी सीखेगी कि यहाँ पर ये क्या होता है। यहाँ पर खाली गपशप नहीं होती है, यहाँ पर कुछ काम की बातें होती हैं, कुछ क्रियाएँ होती हैं, और वो क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति के थॉट रेवोल्यूशन के लिए आवश्यक है, विचार परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरा एक निवेदन और है आप सभी बहन भाइयों से कि अगली बार जो गोष्ठी हो, उस गोष्ठी में आप अगर 5 आते हैं तो 5 में 3 आप आइए, 2 लोगों को नया लेकर आइए। आप 4 आइए, एक तो लेकर आइए, कम से कम ये नया है। हम अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं, हम एक युवा पीढ़ी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी नहीं आएगी तो हर जगह हम देखते हैं कि वही लोग पुराने हैं, तो फिर क्या होगा। आप खुद कल्पना कीजिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, व्हाट आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा। मेरे बाद क्या, ये संस्था बंद हो जाएगी जिसको मैंने बड़े खून और पसीने की सिंचाई से सींचा हुआ है, उसको क्या ये संस्था बंद हो जाएगी। ये संस्था बंद नहीं होगी, संस्था चलेगी कब, जबकि हम युवाओं को अवसर देंगे। और यही कहने का तात्पर्य था हमारे शर्मा जी का कि आने वाले समय के बाद हम लोगों का टारगेट 2026 तक है। अब उसके बाद नई पीढ़ी को साथ दें और उनको संभालें कि अब आप आगे आइए, हम मार्गदर्शक में आ जाएं। हम ये नहीं कहते कि हमें जाना है, गुरुदेव जब तक काम कराएंगे हम काम करेंगे, लेकिन अब नई पीढ़ी कुछ तो लाइन ऑफ डिमार्केशन हो। गुरुदेव ने भी कहा था कि हम इस समय के बाद हम क्षेत्र में नहीं जाएंगे, नहीं गए क्षेत्र में। उसके बाद तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा चिंतन कीजिए, क्योंकि समीक्षा का समय है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे भाई जो हरियाणा प्रांत को देख रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हरियाणा में काम बढ़ा है, मैं उससे अनुरोध करूँगा कि हम किस तरीके से इस कार्य को बनाएं और किस तरीके से अपनी समीक्षा करके हम हर क्षेत्र में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक पहुँच सकें। उससे पहले एक कार्यक्रम हमारा और अभी शायद आमरखेड़ा में होगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, अति शीघ्र दी जाएगी, लेकिन वो छोटा कार्यक्रम होगा, बड़े स्तर पर नहीं होगा। उसमें लगभग 15-20 हज़ार लोग ही आमंत्रित किए जाएंगे, और वो एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो आमरखेड़ा में परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली है, वो समाज के लिए समर्पित की जाएगी उस समय। और उस समय सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता हर क्षेत्र से एक जिले से हो सकता है 1 या 2 बुलाए जाएँ, 3 बुलाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो कार्यकर्ता वहाँ पर आमंत्रित किए जाएंगे। पहले तो इनकी तिथियाँ अप्रैल में थी, लेकिन वहाँ पर फसल है, टेंट वगैरह लगने हैं, तो जब तक फसल नहीं कट जाती है तब तक वो तिथियाँ पूरी तरीके से निर्धारित नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है मई में हो जाए, लेकिन ये होगा कार्यक्रम, और जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि परम पूज्य गुरुदेव का जीवन परिचय प्रारंभ से लेकर आखिर तक हर जगह आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन, परम पूज्य गुरुदेव का। हम सब गायत्री परिवार से संबंधित हैं। गायत्री और गुरु के बारे में अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति आकर बताएगा। हमारे गुरु के बारे में हम नहीं कहेंगे तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति करेगा। हमारा कर्तव्य है कि जिस गुरु की आशीर्वाद से, जिस गुरुदेव की तपस्या का फल हम लोग भोग रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि उस गुरु को हम हर क्षेत्र में ले जाकर पहुंचाने का प्रयास करें। मैं अनुरोध करूँगा अपने भाई आदरणीय सुखदेव शर्मा जी से कि हम
हम सबका मार्गदर्शन रहे। सुखदेव शर्मा जी। देखिए, जब से मासिक गोष्ठियाँ प्रारंभ हुई ना, अपना 5 स्टेट है इसमें, पश्चिमोत्तर जोन में 5 स्टेट है। जब से गोष्ठियाँ त्रैमासिक प्रारंभ हुई, उसमें हरियाणा टॉप पे पहुँच गया, सबसे आगे हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोष्ठियाँ हरियाणा में हुई। पंजाब चूँकि वहाँ नहीं पहुँच पाए, वहाँ शुरू करेंगे। पश्चिम उसमें जम्मू कश्मीर में भी एक गोष्ठी हुई, और एक ही गोष्ठी में बिल्कुल फिट हो गया आपका जम्मू कश्मीर। सिस्टम बना दिया पूरी स्टेट की कमेटी बना दी कि सारे लोग एक साथ बैठ के ही प्लानिंग करेंगे बीमारी योजना की। वहाँ हो गया आपका हिमाचल उत्तराखंड में भी प्रारंभ हो रहा है, करेंगे। तो हरियाणा आपका आगे चल रहा है। हरी क्या, हाँ, भगवान कृष्ण आए थे तो ये सबसे आगे हो गया। भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, परम पुरुष गुरुदेव जी की जय, परमपति माता जी की जय, शांति के दरबार की जय। गायत्री मंत्र एक साथ एक साथ। सूक्ष्म में उपस्थित परम पुरुष गुरुदेव, परम आदरणीय माता जी, हमारे भाई साहब, नगर साहब एवं समस्त जिलों से पधारे हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन, प्रवासी गोष्ठी में सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी का सम्मान। लेकिन 2026 मात्र 3 वर्ष रह गया समय माता की जन्म शताब्दी मनाने का। गुरुदेव जन्म शताब्दी मना ली, गुरुदेव को दुनिया ने स्वीकार किया कि अगर इनकी समस्या का समाधान है तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों में ही है। तो एक शायद लिखा विधि ना वेदों पर आधारित है, वेदों को सरल करके लिखा है। वेदी हमारे कानून है, वेदी हमारे नियम है। धरती का सृष्टि का नियम किसमें? वेदों में। तो गुरुदेव को तो स्वीकार लिया दुनिया ने, अब माता जी की शताब्दी किस रूप में मनाए? हम बड़े विद्वान हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग शासक भी करने लगा, प्रशासक भी करने लगा, धर्माचार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, एक नए संत आए, वो भी अच्छी बात कर रहे हैं, वो है बागेश्वर वाले। तो ये तो सब हो रहा है, लेकिन संवेदना नहीं दे रही। ऐसी सुधरे किए जा रहे हैं, सब घर से अलग किया जा रहा है, बच्चियाँ जलाई जा रही, संवेदना नहीं दे रही। तो 2026 में संवेदना की सदी है। माता जी सदैव श्रद्धा है, सबके अंदर श्रद्धा। बौद्धिक तो हम है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। बौद्धिक है, स्पिरिचुअल नहीं, संवेदना नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, उदारता नहीं, संवेदना जगेगी 2026 तक। कैसे? दुनिया में देख रहे हैं, उथल पुथल चल रही, टर्की हुआ, सीरिया हुआ, तो संवेदना जगेगी। कोरोना आया, संवेदना जगेगी, एक दूसरे हेल्प करें। हेल्प नेचर हमारी नहीं रहेगी, हम स्वार्थी हो गए, सेल्फिश हो गए। समस्या इसी कारण पैदा हुई। गुरु जी ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि आज जो समस्या के 2 ही कारण हैं, स्वार्थ बढ़ता और संकीर्णता। गुरु जी की बात करेंगे यहाँ, अपनी कोई बात नहीं, ठीक है। गुरुदेव को अपने साहित्य पढ़ते हैं, जो अपने समझा है, जीवन में उतारा है। इस 40 साल स्वाध्याय कर रहे, जो जीवन में उतरा है और जो हमारा अनुभव है, उसी की चर्चा करेंगे। प्रज्ञा पुराण देख लीजिए आप, हमारे भगत राम सुनाते रहते हो कि स्वार्थ बढ़ता हो, 2 ही कारण है दुनिया के पतन। स्वार्थ बढ़ता, एक शब्द कोट कर लिया करें और नोट कर लिया करें, इसी चिंतन मनन जरूर करें। आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन चिंतन मनन नहीं होता है। स्वार्थ बढ़ता, संकीर्णता किया, सेल्फिश हो गए।
हमारी संस्कृति परमार्थ की, लेकिन हम क्या हो गए? स्वार्थी। संजीवता मतलब उदारता नहीं है आज। हमारी संस्कृति उदारता की, उदारता भी नहीं। तो 2026 तक क्या करना है? समय कम है, काम क्या है, वो भाई साहब बताएं। ठीक है, क्या शांति की अपेक्षाएं, क्या गुरु की अपेक्षाएं, और क्या आपको करना है, भाई साहब बताएं। अब तो केवल हमारा विषय नहीं, ऐसा कहिए जो हमें अच्छा लगा, जो अनुभव में आया उसको भी शेयर करेंगे। किताबें हमने पढ़ी हैं, जिनकी उल्लू उतारा उस पर चर्चा करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है ये निर्माण कैसे होगा? देखते निर्माण कैसे होगा? गलत हो गया गलत हो गया। निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, और व्यक्ति निर्माण होगा साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। 4 लिखो। साधना, स्वाध्याय, संयम। गुरु जी की बात है, अपनी कोई बात नहीं। इसको कोट करिए, पढ़िए, चिंतन मनन करिए। अभी लंबे विषय 1 घंटा बोल लो। साधना, स्वाध्याय, संयम और ये 4 आधारों को देश बनाते हुए चिंतन मनन करिए और उसको जीवन में उतारिए। ठीक हो गया? प्रज्ञा पुराण में गुरु जी ने लिखा है कि प्रज्ञा में पहले भी आ चुका है, और गुरुदेव के दृष्टा थे, उन्होंने देखा होगा। तो उस युग में जो 7 दिन की कथा हुई थी, ऋषियों के संवाद हुआ था। एक ऋषि क्वेश्चन करता, दूसरा उत्तर देता, और आज वही समस्या हमारे बीच में है। तो उस समस्या का समाधान प्रज्ञा पुराण में है। तो उसमें प्रथम अध्याय, उसका खंड का 2य अध्याय है अष्टावक्र जी का, और उनका संवाद है आपका पिपलाद ऋषि का। अष्टावक्र जी कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में इस सृष्टि के संचालन में सहयोगी बनाया। परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि के संचालन में सहयोगी बनाया, लेकिन हम विरोधी हो गए। पर्यावरण किसने बिगाड़ा? बताइए, मनुष्य ने बिगाड़ा। समाज में कढ़ाई कैसे बढ़े? मनुष्य ने। ठीक है, तो पिपलाद ऋषि कहते हैं जब उत्तराधिकारी राजकुमार बना, गौरव से वंचित क्यों है? तो पिपलाद ऋषि क्या कहते हैं कि आज जो मनुष्य है, जो सहयोगी बनना चाहिए, विरोधी हो गया। दूसरा, जो अपना जीवन का उद्देश्य था कि अपने धर्म का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करें, उस पर चिंतन नहीं हुआ, बल्कि उसे गिराने में लग गया। उन्होंने किताब कोई बड़ा अच्छा गीत दिखाया था, आदमी आदमी को स्वाता नहीं। खूब इसे सुनाया करो, आदमी आदमी को स्वाता नहीं। किसी को खतरा नहीं, आदमी किसी कोई खतरा ही नहीं, लेकिन आदमी को आदमी से खतरा, आदमी आदमी को स्वाता नहीं। बड़ा अच्छा नहीं। तो आज का जो चिंतन पे जो विचार चलेगा, वो हमारी यहाँ की चर्चा होगी। उसका क्या है टॉपिक? व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण, ठीक। देखिए, विश्व की इकाई क्या है? निर्माण योजना की इकाई क्या बोली? अपनी बात व्यक्ति तो है। ये सारी निर्माण योजना व्यक्ति निर्माण के लिए बनाई थी। जितने सूत्र, जितने सारा ग्रंथ, जितना साहित्य का, जितनी साधनाएं शांति को चलाई जा रही है, वो केवल व्यक्ति निर्माण के लिए है। जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा, ये समाज संसार नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो हमें सारा फोकस किस में करना है? व्यक्ति निर्माण पे ही करना है। ठीक, तो व्यक्ति निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपनी किताब पढ़िए, मैं क्या 1940 गुरुदेव ने लिखा था। फिर युग निर्माण शुरू कहाँ से करें बताइए? युग निर्माण माता मनुष्य ही तो है, तो शुरू कहाँ से करें? तो 1940 किताब लिखी, मैं क्या हूँ, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार। 1980 में कई बार पढ़िए, मैं क्या हूँ। व्यक्ति जब तक अपने को नहीं जानेगा, वो दुनिया को नहीं जान सकता। गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आपने अपने को नहीं जाना तो सारा ज्ञान आपका निरर्थक है। सारा ज्ञान निरर्थक है। दुनिया की बड़ी समझी जानकारियाँ दे दो, केमिस्ट्री, ग्रेक, जोलॉजी, बॉटनी, ये वो दुनिया, लेकिन अपने को नहीं जाना तो सारा ज्ञान एक एक शब्द है। देखो ऐसा गुरुदेव की बात है, वो सारा ज्ञान बेकार है आपका। अब देख लीजिए दुनिया, लेक्चर हो रहे, प्रवचन हो रहे, कथाएँ हो रही, लेकिन अपने भी सब जानता ही नहीं हो, मैं क्या हूँ। तो एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए,
और दूसरी किताब को डेट की थी आत्मा बारे क्या सब क्या है। इस धरती पर जानने के लिए कोई चीज़ है तो आत्मज्ञान। संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यदि है तो क्या है? आत्मज्ञान। ठीक, स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है? शिक्षा, सांसारिक जानकारी, फिजिकल नॉलेज। स्कूलों में कॉलेजों में फिजिकल नॉलेज, ठीक है। लेकिन जो विद्या थी, जो जीवन जीने की कला थी, आर्ट ऑफ लिविंग, वो पढ़ाई जाती गुरुकुल। आज गुरुकुल हमारे बंद हो गए, 1950 से गुरुकुल बंद हो गए, ठीक है। स्कूल में क्या पेट भरने की कला है, वो शिक्षा और क्या है? पेट भर लीजिए, पैसा कमा लीजिए। देखो एक एक शब्द है पूरी उम्र मान लीजिए। शिक्षा से सत्य का बोध नहीं होता है और विद्या से सत्य का बोध होता है। संजय डॉक्टर साहब ने कहा एक बार लेक्चर, तो हमारी सारी डिग्रियां बेकार गई, सारी शिक्षा बेकार गई, केवल गुरुदेव की दी हुई विद्या ही काम है। गुरुदेव ने सूत्र दिए, समाज निर्माण के सूत्र दिए, परिवार निर्माण के सूत्र दिए, वो ही काम आया। तो सारा फोकस आप एक बार नेपाल डॉक्टर साहब के साथ गए थे काठमांडू, तो उन्होंने कहा था कि नेपाल के लोग और भारत के लोग अगर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर ले तो भारत पुनः उसमें जगत गुरु बन जाए। अगर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में क्या सदगुण उदाहरण करना होगा, पहले तो अपना परिष्कार है, ठीक है। गुरुदेव ने हमको आध्यात्म से जोड़ा। एक किताब भी लिखी, समस्या का समाधान आध्यात्म में, उसको जरूर पढ़िएगा। उससे पहले तो प्रॉब्लम से क्या है आज की, पर्यावरण की हो चाहे क्राइम की हो, जो भी है, भूकंप है, ज्वलन की है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सब वो लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद उन्होंने समाधान दिया कि समस्या का समाधान क्या है? आध्यात्म का है साइंस ऑफ सोल। ये जो अभी तक विज्ञान जो डेवलप हुआ है जीरो है, वैसा जीरो। सत्युग की त्रेता का विज्ञान जो है ना, पदार्थ का चेतना का वहाँ तक नहीं पहुँचा है, अभी तक तो परमाणु यहीं तक पहुँचे नहीं लोग, ठीक। तो ये तो पदार्थ का विज्ञान है, बहुत बड़े वैज्ञानिक मान लेते हैं, लेकिन अपने को तो नहीं जानता है वो। आइंस्टीन रोया था भाई साहब, जापान में बम डाला था नागासाकी में, तो रात भर रोया आइंस्टीन कि विज्ञान स्कूलों कॉलेजों में विज्ञान के साथ अध्यात्म पढ़ाया जाए। विज्ञान विनाश के लिए है, विनाश नहीं होना चाहिए। तो सृजन किससे होगा? अध्यात्म से होगा। अरे भाई मानवता का पोषण करें आप, समाज की सेवा करें आप, मानवता की रक्षा करें आप बम डाल रहे हो आप, तो फिर स्कूल खोला लोगों स्कूल और महात्मा गांधी के चित्र लगाया था, जिन्होंने बिना हिंसा के देश स्वतंत्र करा दिया था, ठीक। तो आध्यात्म विज्ञान के साथ क्या पढ़ाया जाए? आध्यात्म। अब आध्यात्म का गुरुदेव ने लिखा है बड़ा सरल भाषा में, इसके 4 चरण। पहला है आत्मचिंतन। आप चिंतन करिए, आई एम सोल, आत्मा है, आत्मा। अच्छा, जीवन का आधार क्या है? आप जानते हो सब? जीवन का आधार क्या है? आत्मा। आत्मा निकल गई कब? शरीर मिट्टी हो गया तो जीवन का आधार तो आत्मा है। तो आप चिंतन करिए, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। रोज के लिए आप सुबह उठ के आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा, ठीक। शरीर तो माध्यम है, सागर धाम मोक्ष कर दो। ये तो मुक्ति के लिए शरीर माध्यम है हमारा। हम आत्मा है, आत्मचिंतन करिए, रोज करिए 5 बार 10 बार की, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा। आत्मा है तो आत्म परिष्कार करिए। अब आत्म परिष्कार के जो बुराइयाँ हैं पहले वो निकालिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के संस्कार हमारे चेतन पड़े हैं और वो संस्कार ही मन को गाइड करते हैं, जैसे विचार आता है। तो उन संस्कारों को हटाने के लिए आत्म परिष्कार, मतलब जितनी बुराइयां जीवन में उसको हटा दीजिए। यहाँ से होना है, जीवन में जितनी बुराइयां हैं उनको हटा दीजिए। कामना है, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। जब तक ये नहीं हटेगा निर्माण हो नहीं सकता, तो आत्म परिष्कार हो गया। हटाइए बुराई। हमने क्रोध पे कितना % क्या कंट्रोल किया? क्यों? जरा चिंतन करना आपने कि गुस्सा कितना हटा, लोभ कितना हटा, मोह कितना हटा, कामना कितनी हटी, वासना कितनी हटी, तृष्णा कितनी हटी। आप ये अपना चिंतन जरूरी है।
अब ये क्या है कि तो हम लोग जीवन उतार रहे हैं, जहाँ पे चल रहे हैं वो हम आपको उतार रहे हैं, ये हटा देना चाहिए। ठीक, आत्म परिष्कार हो गया। आत्मनिर्माण क्या है? गुणों को धारण करना, करुणा है, दया है, संवेदना है, उदारता है, सहिष्णुता है। इन गुणों को धारण करना क्या हो गया? आत्मनिर्माण हो गया। अब आत्म विस्तार क्या है? आध्यात्मिक 4 चरण ही है। आत्म विस्तार क्या है? सिया राम के सबके जारी करो प्रणाम, अरे सबके अंदर भगवान, सबके अंदर भगवान, सबके अंदर भगवान। बहनों को जब देखे तो ये जगत माता है, जगदम्बा है, ये भाव होना चाहिए, पवित्रता का भाव। ठीक, और ये भाइयों के भगवान शिव में पार्वती जी ने कहा था ना कि नारी योनि में जितने प्राणी हैं उसमें हमारा अंश पार्वती है, और पुरुष योनि में जितने प्राणी भगवान शिव का अंश है, ईश्वर अंश जी को उन्हीं का तो अंश है। इसके बड़े उदाहरण है कि नामदेव भोजन कर रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर भागा, वो डिब्बा लेके भाग रहे, घी का क्या है भाई, सूखी रोटी खा रहा, राम थोड़ी घी छोड़ गए। उन्होंने कुत्ते के अंदर भगवान देखा, और हम कुत्ते को मारते हैं, क्या है, पकड़ते काटते, रोटी नहीं देते खाने के लिए। हमारी परंपरा थी पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी आखिरी रोटी कुत्ते को, और आखिरी रोटी भी खा जाते हैं तो खाने वाला क्या होगा? आखिरी रोटी खा रहे हैं उसको जीवों का दया है, हमारी कल्चर है ना जीवों का। ये सारा जीव जगत, सारा संसार उसके राजा है। आप राजा हैं, आप पोषक बनिए, आप पोषण करिए सभी का, सभी प्राणियों का पोषण करिए। तो ये आध्यात्मिक 4 चरण हो गए। ठीक है, पर गुरुदेव की बात है कि उज्जैन भविष्य के 4 मंत्र 4 सूत्र सब बताते रहते हो ना, गुरु जी की बात कर रहे हैं, अपनी की बात थोड़ी है। जो हमें अच्छा लगा बोल गए हैं। तो उच्च मानसिकता के 4 गुण हैं यहाँ। ठीक है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और ठीक हो गया। समझदारी क्या है? खाली हाथ आए, खाली हाथ, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर, धन दौलत परिवार सब यहाँ छोड़ दिया। जहाँ चेतना निकली शरीर से तो सब संबंध सारे खत्म। फिर नया जन्म लेंगे तो नए संबंध बनेंगे। यहाँ का सब छूट गया, कोठी कार बंगला पैसा सब छूट गया। समझदारी तो मनुष्य जीवन की इस उद्देश्य के लिए लिया, अपने धर्म का पालन करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। 2 उद्देश्य है। अपने धर्म का पालन क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाइए, परिवार में स्वर्ग लाइए, माता पिता की सेवा करिए, बच्चों का पालन पोषण करिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, समाज पर से विचारधारा डालिए, गुरुदेव का विचार पहुँचाइए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। ये तो हमारे कर्तव्य हो गए, पार्टी आवट होगी, ये तो हमारे कर्तव्य हो गया। लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन के 2 उद्देश्य, 2 ही उद्देश्य। ये हो गई समझदारी, ईमानदारी, प्रमाणिकता। युग बदलना है, युग बदलना है। 2 गुण जरूर लाइए। वैसे 2 गुण हैं, पहला गुण है पवित्रता का और दूसरा गुण है प्रमाणिकता का। ये व्यक्ति निर्माण है ना, पहला गुण है पवित्रता का। जहाँ बहनों पर दृष्टि पड़े, बच्चों पर दृष्टि पड़े, जगत माता है, एक जगदम्बा है, गायत्री माता है, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता। ठीक है, और भाई ये सब देवता है, भाई ये सब क्या है? देवता है। तो ये जब तक चिंतन और मनन नहीं करेंगे तब तक आगे विकास होने वाला नहीं। पवित्रता और प्रमाणिकता, पवित्रता और प्रमाणिकता। पैसा समाज से ले, समाज को हिसाब दीजिए। बिना रसीद के 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए, पैसा भी नहीं लेना चाहिए। आप समाज को हिसाब दीजिए। धार्मिक संस्थाएं के अंदर समाज खोज रहा है कि प्रमाणिक है कि नहीं है, क्यों? और जहाँ प्रमाणिकता सिद्ध हो गई, आगे तो वर्षा ही वर्षा होती है। पंडित श्री राम शर्माचार्य गुरुदेव ने प्रमाणिकता सिद्ध कर दी। आज गुरु जी के नाम पे पैसा, किसी के नाम पे पैसा नहीं आ सकता। तो हमारे जीवन प्रमाणित नहीं, हम हिसाब ही नहीं देते। कभी किसी से पैसा मत लीजिए, कभी किसी से पैसा मत मांगिए, क्योंकि आपके जो पास है उसको लुटाइए, दीजिए, दान दीजिए। क्योंकि पैसा रहने वाला नहीं। छोटे ने कहा ये पैसे या तो समाज का अधिकार होगा या सरकार का अधिकार होगा, व्यक्तिगत संपत्ति किसी की नहीं है। हो सकता है 2026 तक ही हो जाए, अभी परिवर्तन नहीं आता है। आपको ठीक प्रमाणिकता होगी तो समझदारी, मान जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी है परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, पर्यावरण की, उसका निर्वाह करें। और बहादुरी क्या है? बहादुर व्यक्ति कौन है बताइए?
जिसको अपने मन पर नियंत्रण है, वो व्यक्ति क्या है? हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर अहंकार है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, भेदभाव नहीं। स्वतंत्र मन होता है विनाशकारी, और वश में किया हुआ मन हमारा मित्र होता है। मनुष्य एक मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण। मन से व्यक्ति संसार में बनता है, मन से व्यक्ति मुक्त होता है। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी होगी, ठीक है। अब इसको व्यवहार में कैसे लाएं? 4 सूत्र बताते हो। सम्मान दें और सम्मान सदा दें। देखिए सामने गुरुदेव लिखते हैं आपके दिशा बोध में कि आप अपने को विनम्र बनाइए और सामने वाले को बड़ा मानिए। बड़ा कठिन है, आदमी अपने को बड़ा मानता है और सामने वाले को, जबकि उसके अंदर ही भगवान है, वो भी विकसित हो सकता है, ठीक है। जो आज डेवलप नहीं, वो डेवलप हो सकता है। तो पहला गुण है सदा देव सम्मान, भरपूर सम्मान दीजिए, भरपूर सम्मान करिए, सामने वाले को ऊंचा उठाइए, सामने वाले को आगे बढ़ाइए, अपने को छोटा मानिए, सामने वाले को बड़ा, तभी आपका युग निर्माण होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अपनी रोटी निर्माण कर पाओ। कृष्ण भगवान गीता में कहते अपनी कमाई आप खाता, बाप खाता, और अपना पकाए भोजन आप खाता, बाप खाता। तो दूसरों को खिला के खाइए, दूसरों को खिला के त्यागी संस्कृति अपनी है, ठीक है। तो अपनी रोटी निर्माण कर खाएं। तीसरा क्या है? व्यस्त रहें और खाली मत रहिए। आप खाली समय गायत्री मंत्र का जप करिए। ये खाली मत से शैतान का, इसको खाली मत रहने दीजिए। अंतरिक्ष दोनों भी पॉजिटिव निगेटिव है। निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है हमारे पास। कितने 3 लाख टावर है आपके टीवी के, वो सारे विचार आपके घेरे रहते हैं, वही आपके आता है मस्तिष्क में। निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है और नेगेटिव एनर्जी चारों ओर आपको घेरे हुए हैं, ऐसा मालूम आप। पॉजिटिव एनर्जी आएगी कल गायत्री मत जब करने से, क्यों ये भी करने से केवल। तो ये क्या हो गया? व्यस्त रहे, मस्त रहे। और चौथा बड़ा गजब का सूत्र है, वो क्या है? बताओ, सुख बांटे हो, ये भी बड़ा गजब का सूत्र है। अपनी खुशियाँ बांटो आप, अपना प्यार बांटो आप, अपना पैसा बांटो आप। समझे, जितना आप बांटे उतना ही सम्मान मिलेगा बच्चा। जितना आप बांटे उतना ही सम्मान। गुरुदेव ने सारा ही बांट दिया। गुरुदेव अपने पास क्या रखा? 80 बीघा जमीन, 60 तोला सोना, नीले सब दे दिया। आज गुरुदेव को सब प्यार कर रहे हैं। गुरुदेव का चित्र घर घर का, गुरुदेव विश्व पूज्य हो गए। तो खुशियाँ बांटिए आप अपनी, मैं मत कहिए आप। जिस दिन मैं कहेंगे उस दिन आपका पतन हो जाएगा। मैं नहीं जाना है। अरे हम क्यों नहीं कहते हो आप जगह पर? मैं कहना छोड़ दो, नहीं आप गिर जाओगे। समाज कभी आपका सम्मान नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ, कभी मत कहना चाहिए गुरु जी कह रहे हैं, क्यों ये कहना चाहिए? गुरु जी ने ऐसा कहा, गुरु जी ने ऐसा कहा, गुरु जी ने ऐसा कहा। मैं कहता हूँ ये मत कहिएगा, अच्छा नहीं, समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो ये हो गया। अब इसको सबको व्यवहार बनाना, ज्ञान को क्या लाना है? व्यवहार। गुरुदेव ने कहा है बेटा, सूर्यवाणी योजना क्या है? मानसिक परिवर्तन करते हुए भावनात्मक नव निर्माण करना ही युग निर्माण। युग निर्माण अतीत के गौरव को पुनः भारत में स्थापित करना, यही युग निर्माण योजना का उद्देश्य है। जगत गुरु थे, ठीक है, सोने की चिड़िया थी, चतुर्थी सम्राट था। तो जब तक व्यक्ति निर्माण नहीं होगा भाई साहब, युग निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो अपना निर्माण करें। वो कोई टारगेट क्या है कि हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है। तो हम अपनी आत्मा का आवाज नहीं सुनते, मन के बस में है। पुतिन किसके मन के बस में है? आत्मा को नहीं जानता है वो। जिनकी आत्मा को नहीं जानता, बाइडेन आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है। आप नरसंहार करा रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो, तो ये मन के बस में है। ये आत्मा को नहीं जानते। आध्यात्म है दुनिया में नहीं गई। आध्यात्म यदि है तो भारतवर्ष में। तो विवेकानंद ने कहा ना, अगर स्वर्ग जाना है तो एक बार भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग जाने वाली सीढ़ी भारत में ही जाती है, ये उन्होंने कहा था। तो हम अपना जब तक निर्माण करें। देखिए भारत में जगत को ये गुरु का देश रहा है।
छोटे छोटे बच्चे यहाँ गुरु थे, चाहे अष्टावक्र हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, क्यों ये आशिक ज्ञानी थे। तो हमें आपके गुरुओं का देश है। अगला युग क्या है? ऋषियों का युग है। अगला युग आध्यात्मिक युग है। अगला युग साधना का युग है। अगला युग ऋषियों का युग है। ऋषि परंपरा दुनिया में स्थापित होगी, उसके लिए योजना काम कर रही है। दुनिया में ऋषि तंत्र की स्थापना करना और ऋषि ज्ञान को विस्तार देना, ऋषि संस्कृति को। ऋषि ज्ञान क्या है? सादा जीवन। देखिए एक सत्य भाषा की निर्माण योजना है। एक लाइन में आपका पूरा जीवन का सार है। जिस शांति के लिए दुनिया आज खोज कर रहा है, ऋषियों ने सृष्टि का आरंभ दे दिया था, सादा जीवन। आ जाओ आप लोग फिजिकल लाइफ जी है, वैसा भी सर्विस थे, प्रोफेसर थे, हम लोग सर्विस थे, आप लोग सर्विसों में हो गए। एक तो फिजिकल लाइफ जी के देख लीजिए और एक सादा जीवन जी के देख लीजिए। रिलैक्स किसने है? रिलैक्स किसने बताइए? सादा जीवन। आज साधन बटोर रहे हो, आपने इकट्ठे कर रहे, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ये है, गाड़ियाँ, गोल मिनट टू व्हीलर, हम साधनों का उपभोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। साधन आपका उपभोग कर रहे हैं। लाइफ कम हो रही है, क्यों? आपकी लाइफ कम हो रही है। पैदल चलते थे 100 वर्ष जीते थे, आज 4 व्हीलर चढ़ के देख लेना, लिफ्ट चढ़ के देख लेना, 50-60 में बुढ़ापा है। बुढ़ापा है तो व्यक्ति निर्माण तो हो नहीं रहा है। समाज निर्माण कैसे होगा? निर्माण कैसे होगा? तो व्यक्ति निर्माण के सूत्र गुरु जी ने दिए, इसको फॉलो करिए, व्यवहार में लाइए। कैसे व्यवहार में लाएंगे? अपनी पत्नी के अच्छे पति बन जाए। अगर व्यक्ति की समीक्षा करवानी है ना, ये कैसे है तुमकी पत्नी से करवा लो, वो ज़्यादा जानती है कि हमारे स्वामी जी कैसे। उड़ीसा में हमारे गए थे, इंस्पेक्टर आए ना, तो आप लोग बैठे थे, तो हमने उनकी पत्नी से कहा कि आपके पति बहुत अच्छे, इनको गुस्सा नहीं आता। तो पत्नी कहती हम जानते हैं। तो पतियों की पोल पत्नी ज़्यादा जानती है। तो व्यवहार बदलिए ना अपना, पत्नी के अच्छे पति बन जाए और पति की अच्छी पत्नी बन जाए, भाई के अच्छे भाई बन जाए, पड़ोसी के अच्छे पड़ोसी बन जाए, पिता के अच्छे बेटा बन जाए और बेटा के अच्छे पिता। जब तक व्यवहार नहीं बदलोगे, निर्माण नहीं बदलेगा, निर्माण नहीं होगा। लेक्चर से, प्रवचन से, भाषण, बहुत कथाएं हो रही है दुनिया, बहुत अच्छे IAS कर रहा है लेक्चर, आज IPS कर रहा है, धर्माचार्य कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। लड़कियाँ बहुत पैदा हो गई हैं कथा सुनाने वाली, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म हो रहा है, ठीक, अपराध तो नहीं कम हो रहे हैं। आपके शब्दों से निर्माण नहीं होना, निर्माण होगा व्यवहार से। जब हमारा व्यवहार बदलेगा, ठीक है। तो ये लंबी बातें काट उठाएगी आपको। पत्नी जरा जोर से कहो कि पति परमेश्वर होता है, कहो। हाथ जोड़िए और पतियों के चेहरा का ध्यान करिए, बोले वो पति परमेश्वर नमः। ये बदल जाए भाई। अभी तो बहुत ऊंची बात है, साधारण बता दी। गुरुदेव ने बाहर कहा था कि घर में स्वर्ग लाना चाहते हो तो अपनी पति को स्वर्ग को प्रणाम कर लिया करो। ऐसे ही बदलेगा, पत्नी दे गई, ये बदल गया। क्योंकि भाई साहब व्यवहार नहीं आ रहा है, व्यवहार नहीं आ रही, गुरुदेव के विचार व्यवहार नहीं आ रहे। मथुरा में जब गुरुदेव थे तो माता जी के साथ बैठे बर्तन धुलाते थे गुरु जी, जो महाकाल है, भगवान है। पति को कितना कोऑपरेट करते, आप पति को कोऑपरेट करिए। सुबह उठ के पति को चाय बना के पिला दीजिए, आप देखिए कितनी खुश हो जाती है। उनको गर्म पानी दे दीजिए आप नहाने के लिए, क्यों? अच्छा ये बताइए, शब्दों से निर्माण होगा, व्यवहार होगा? तो व्यवहार बदल लीजिए, व्यवहार बदल लीजिए। जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं वो हमारा जीवन बोलना चाहिए। हमारा जीवन बोला, सादा जीवन, सादा जीवन, कोई आसक्ति नहीं। 2026 तक अटैचमेंट खत्म कर दो, आप दुनिया से अटैचमेंट ही खत्म कर दो। पता नहीं कब सीरिया हो जाए और कब आपको टर्की हो, आपका हो जाए टर्की। क्यों अटैचमेंट? क्यों? टर्की सब छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, कुछ रह गया आपके साथ, सब खाली चले गए। तो भैया अटैचमेंट खत्म करो।
कहीं अटैचमेंट केवल निर्माण योजना से, अटैचमेंट केवल गुरु जी से। और गुरु जी ने कहा कि बेटा आप ये चाहेंगे थोड़ा लोभ और मोह कम कर दो, थोड़ा लोभ और मोह कम कर दो और हमारा काम करो। गुरुदेव ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे बच्चों को देखेंगे, तुम्हारे परिवार को देखेंगे, तुम्हारी नौकरी देखेंगे, तुम्हारा व्यापार देखेंगे। गुरुदेव ने आश्वासन दिया। ये उपक्षेप भाग में 5000 वर्ष के बाद जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था योगक्षेम हम में, हम आज गुरु जी कह रहे हैं कि योगक्षेम हम में, हम तुम हमारा काम करो और हम तुम्हारा काम करेंगे। ये गुरु जी ने कहा। फिर गुरु जी ने कहा बेटा हमारे चित्र पूजा करते हो, तुम्हारा चित्र रख देंगे। हम तुम्हारे चित्र पूजा, हम चित्र नहीं है, गुरु जी फोटो नहीं है, गुरु जी चित्र नहीं है। गुरु जी ने कहा था एक बार जो हमारे विचारों से जुड़ा वो हमारा शिष्य है, और जो हमारे विचारों को नहीं पढ़ता वो हमारा शिष्य है और नाम उसके गुरु है। तो व्यक्ति निर्माण ही क्या है? एक व्यक्ति निर्माण ही अपना व्यवहार करके अच्छे बन जाओ। हमारा जो कहना है ऐसा मैंने वो छोड़कर चली है सब। अपने आदमी बहुत बड़ा मकान है, सोनीपत में शक्ति आप डोनेट करके बना दी, हम लोग भी छोड़े हैं। हमने अपने घर के सर्टिफिकेट बना दी, अपना नाम ही नहीं रखता। हमारा नाम आ जाए ट्रस्टी है, ट्रस्टी है, सब कहेंगे ट्रस्टी, लड़ते ट्रस्टी कहेंगे वो। हम अपने नाम नहीं रखता, ट्रस्ट को जमीन दे दिया, नाम ही नहीं रखता। गाँव बार देखें, हम तो देखें, हम तो शांति को जाके, हम तो स्वर्ग कहे क्यों? आप लोग भी शांति को जा जाओ, छोड़ छाड़ के तो काम बाहर से आके करो, अरे भाई बाहर से आके करो। हम लोग कर रहे नहीं कर रहे, हम लोग पूरे भारत में जाते नहीं रहते। शांति में थोड़ी रहोगे आप, पूरे भारत में जाना पड़ेगा, जगह जाना पड़ेगा। हम लोग हर जगह जाते हैं, ठीक है। तो बोली भारत माता की जय। हम बदलेंगे। देखिए देखो 70 वर्ष के बाद सन्यास लेना चाहिए। 70 वर्ष के बाद यहाँ सब सीनियर सिटीजन बैठे, युवा तो आता ही नहीं। भाई साहब को बोला तो कहेंगे युवा जाती नहीं। 2026 के बाद युवा और महिलाओं को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है। हाँ नीचे है, युवा मान लो ठीक है। वो अगला काम जो है युवाओं को महिलाओं को सौंप दीजिए। 2026 के बाद अपना काम इसको सौंप देंगे कि नारी जगह तो राष्ट्र जगह का नारी जाकर वर्ष की बनाया जा रहा है। बहने क्या बने? लक्ष्मी बाई बनो, दुर्गावती बनो, अपाला बनो, घोषा बनो, विश्वमाला बनो, श्रिया बनो, सीता बनो। ये बहने 2 घंटे निकाल के बाहर जाए करो, गुरु जी का काम करो। मंत्र लेकर कराओ, घर घर मंत्र लेकर कराओ, ठीक है। भाई लोग आपकी आसक्ति जो हमारी है ना, ये आसक्ति कम कर दो। गुरु जी क्या है कि अंतर भेदना है, और गुरु जी का काम करो। देखो अवतार आते तो अवतार कोई समझ नहीं पाता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, और गरुड़ जी नहीं समझ पाए अवतार हैं विष्णु के। तो अवतार को तत्कालीन व्यक्ति समझ नहीं पा रहे। पंडित श्री राम शर्माचार्य को दुनिया समझ नहीं पा रही है। आने वाले समय में ये गुरुदेव विश्व पूज्य होंगे, विश्व के गुरु होंगे। सारी दुनिया के लोग परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। गुरुदेव का सारी दुनिया के लोग और शांति को आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। दुनिया में परिवर्तन भारतवर्ष लाएगा। क्यों? शांति का संदेश है नहीं ना अमेरिका में, रूस है कहीं शांति संदेश भारतवर्ष नहीं है। तो अगर शांति के स्थापित भारतवर्ष ही करेगा। गुरुदेव की बड़ी बड़ी घोषणा है कि सारी दुनिया के लोग अगर हमला करें भारतवर्ष में, तभी भारत को परास्त नहीं कर सकते। आज हमारी सेना बहुत मजबूत है, ठीक है। यहाँ की सोच भी बदल रही है, चित्र बदल है। भारत में पैसा बहुत है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बात है क्यों पैसा की कमी थोड़ी भारतवर्ष में। अगर ये गरीबों में आ जाए, भारत में गरीबी नहीं है आपकी, तो भारत बड़ा विश्व गुरु बनेगा। विवेकानंद ने कहा, गुरु जी ने भी कहा है, और आप क्या है कि विश्व गुरु बनेंगे आप सब। व्यक्ति निर्माण का हुआ तो हमारा केवल ये विषय था कि हम बदलेंगे। आप समीक्षा करना, समीक्षा कहाँ करोगे? सत्संकल्प पाठ से करो समीक्षा। सत्संकल्प पाठ में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की समीक्षा है पूरी।
वेदों का सार गीता है और गीता का सार 18 अध्याय, ये ब्रह्मांड का संकल्प। हम तो कहते हैं साहित्य देखो बहुत है, वहाँ तक कहाँ पहुँच पाए। हम तो ये कहते हैं आप उपासना करने से पहले, गायत्री में जब करने से पहले 18 सूत्र ही दोहराना। अब उन सूत्रों को जीवन को उतार के देखो कितने उतरे, क्यों कितने उतरे सूत्र हमारे जीवन में। अगर नहीं उतरे तो फिर व्यक्ति निर्माण नहीं होगा, परिवार निर्माण नहीं होगा, समाज निर्माण नहीं होगा। सत्संग का पाठ समीक्षा का बड़ा अच्छा माध्यम है, इसको बार बार पढ़ा करो, भाषा में पहले पढ़ लिया करो, उनको उतारना। तो हम बदलेंगे, यूँ बदलेगा। भाई साहब जो हमने जीवन को साइड पढ़ा, जीवन को उतारा, वो आपको बताया। और हमको आनंद है, कहीं कोई अटैचमेंट नहीं परिवार से, ना पैसा है, ना थोड़ा गाड़ी, कहीं कोई अटैचमेंट रहा ही नहीं। केवल गुरु जी का काम, केवल गुरु जी का काम, केवल गुरु जी का काम। जो हमें वहाँ का व्यवस्था बताएगी उस काम को करेंगे। ठीक, बच्चों को करने दीजिए अपना काम, वो अपने हिसाब से दिएंगे। तो बच्चों को डिस्टर्ब मत करना, बच्चों को कभी डिस्टर्ब मत करिए, बच्चों से कभी क्वेश्चन मत करिए। बच्चों को संघर्ष करने दीजिए, स्वाभाविक करेंगे अपना। क्या तो बच्चा तो संस्कार लेकर आया है, आप थोड़ी बदल पाओगे, गुरु जी बदल पाएंगे। तो बच्चों को मत टच करिएगा, ठीक है। पति को प्रशंसा करिए, माता पिता की सेवा करिए, पड़ोसों को मिलते रहिए। पड़ोस के लोग ये कहें भाई ये गायत्री परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, ये निर्माण हो गया आपका। लेकिन पड़ोसी कहने लगे, गुरुदेव ने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी समीक्षा समाज करेगा। क्यों? ये समाज अच्छी तरह जानता है, पड़ोसी अच्छी तरह जानते हैं आपको कि ये लोग कैसे हैं। तो भैया पड़ोसी जिस दिन कहने लगे गायत्री पर बहुत अच्छा है, वो दिन दिमाग हो जाएगा। तो अपने सोच को बदलते हुए क्या करें, अपने व्यवहार को बदलें, अपने आचरण को। सृष्टि का सिद्धांत क्या है? परमात्मा के अधीन मानव रहे, मानव के अधीन प्रकृति रहे। अब उल्टा हो गया, प्रकृति हम पर हावी हो गई और बिना जिंदा ही नहीं रह सकते थे। अच्छा जब ये नहीं थे जिंदा थे, नहीं थे, तभी हम जिंदा थे। तो वो सिद्धांत उल्टा हो गया जो ऋषियों ने बनाया था, ठीक है। तो ऋषि परंपरा को समझिए। गुरुदेव ने एक जगह ये भी कहा कि देखो हम जिनको छोड़ के जा रहे हैं इतने पीछे, अगर तुमने हमारी परंपरा ऋषि परंपरा का निर्माण नहीं किया, तुम्हारे आँख में आंसू आएंगे और आंसू तुम्हें चैन से बैठे नहीं देगा। अगर तुमने व्यक्तिगत ताना बाना बोलना शुरू कर दिया, कोठी कार बंगला गाड़ी खरीदना शुरू कर दिया, तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी आत्मा मर जाएगी और कभी तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि साधन संपन्न व्यक्ति के प्रति समाज की श्रद्धा नहीं हो सकती। क्यों? गुरुदेव ने भी कहा था, हमने पति नहीं बनाए, करोड़पति नहीं बनाएंगे, तुम्हें राजा नहीं बनाएंगे, बल्कि तुम्हें महाराजा बनाएंगे। महाराजा मतलब पीले कपड़े पहन लिए, देखो हर आदमी पैर छू रहा है आपके को, आरडीएम के पैर थोड़ी छूता है, पैर कोई थोड़ी छूता है, मंत्री को पैर थोड़ी छूता है, और पीले कपड़े वाले पैर छूते। तो बोले क्या चाहते हैं, क्या बन जाओ महाराजा। ये कहने साहब मत लेना है, ये पैंट शर्ट हमारी वेशभूषा थोड़ी है, तो अंग्रेजों ने सिखा दिया, ढक्कन चाहिए ढक्कन कर लिया हमने। हमारी वेशभूषा तो धोती कुर्ता है, क्यों? उसको कहिए सादा जीवन। तो अच्छा सबसे ज़्यादा सम्मान किसको मिला धरती पे बताओ? ऋषियों को। और ऋषियों को वेशभूषा क्या थी, ऋषियों का जीवन कैसा था, और ऋषि किस में रहते थे? झोपड़ियों में। क्योंकि झोपड़ी भी छूट जाएगी जब यहाँ से झोपड़ी। अच्छा पहले भूकंप आते थे, इसका नुकसान नहीं होता था, लेकिन तुमने मल्टी स्टोरी जो बनाया, बहुत जरा इमारतें, इसमें नहीं बचोगे। अभी कच्चर खत्म होगी, गुरुदेव का अगली दुनिया गांव की होगी। ये भी गुरुदेव ने कहा अगली दुनिया गांव की होगी। शहर से गांव के लोग भागेंगे, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन है, शहर जीने लायक नहीं रह गए। वैसे दिल्ली चले जाते बड़े बॉम्बे जब रहने लायक नहीं लगे, प्रदूषण ही प्रदूषण है, जहर ही जहर है। तो गुरुदेव पर साहित्य तब नहीं पढ़ते, या पढ़ो और पढ़ के चित्र मनन करके, चित्र मन करके उसके बाद उतारिए, युग बदलेगा। हम नहीं काम करें, गुरु जी किसी काम करा लेंगे, गुरु जी किसी काम करा लेंगे, हम नहीं करेंगे। तो 3 वर्ष का समय रह गया, काम कर लीजिए। तो भाई साहब कहते हैं योजना को, गुरु के विचारों को काम आप पहुँचाइए, मत लेकर जाकर कराइए। आप हर गाँव में प्रज्ञामंडल बना दिए, हर गाँव में एक दिन कराइए। आप गुरु जी के विचार जितने तक पहुँचे, बस ये 2026 से कल को किसे पता क्यों
डॉक्टर को किसी को पता है? सड़वर का पता नहीं, आप ही कहते हो ना मगध रानी परवर की खबर नहीं हो सामान जोड़ते रहो, जोड़ छूट जाएंगे पूरी भारत माता की। लेकिन अपनी बात हमने कह दी, हमारा केवल एक ही चिंतन बना हमारा चला, जो हमारा जीवन सारा जीवन बदला हमने कि हम बदलेंगे, दूसरे को बदलने का प्रयास मत करना। अगर सामने वाले को प्रयास बदलना किया आपने तो सामने वाला आपको बदल देगा, क्योंकि सब ज्ञानी है, क्यों 19 तो है ही नहीं। ये गुरुदेव के साहित्य पढ़ा नहीं सब, वो कहते हैं ज़्यादा जानते हैं, आपको जानता तो है लेकिन मानता नहीं, क्यों? गुरु जी के विचार तो सब पढ़ रहे हैं, जानते समय, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा। 1% भी फॉलो हो जाए जो हम बोलते हैं पढ़ते हैं तो युग निर्माण हो जाए। व्यवहार परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। भारत माता की अपनी बात हो गई। हमारे साथ चर्चा करेंगे 2026 तक कि क्या गुरुदेव की अपेक्षा है, क्या शादी की अपेक्षा है, हमें क्या करना है, छोटी छोटी योजनाएं हैं, पूरी आपको ऐसा बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। बोली भारत माता की सुस्ती तो नहीं आई। हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए, हाथ अब के गिरा कर दिए, ठाका दे के हंसा दो ना। आप बदलेंगे, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी विश्रमाणी भारत माता की